रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करने वाले और विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने ओजपूर्ण भाषण की हिंदी से शुरुआत करके मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हर किसी का दिल जीत लिया था। पूरे विश्व को अपने चिंतन और दर्शन और अपने प्रेरक विचारों के जरिए स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई है। सदियों से चली आ रही भारत की विश्व गुरु परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के बताए हुए आदर्शों पर चलने वाले स्वामी विवेकानंद भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, धर्म प्रवर्तक और देश प्रेम भावना से भरे हुए थे। उनकी प्रेरणादायक जीवनी आज भी हम सभी को जीवन जीने की राह दिखाती है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता शहर में हुआ था। यह बंगाली थे। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। इनके पिता का नाम विश्वदत्त था, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वकील थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो अक्सर भगवान के प्रति भक्ति में लीन रहा करती थी, जिनका प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी दिखाई देता है, जिनके कारण ही स्वामी विवेकानंद के संत रूपी व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके प्यार से उन्हें लोग नरेंद्र कहकर पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वह बहुत नटखट स्वभाव के भी थे। जब भी उन्हें शरारत करने का मौका मिलता था तो वे शरारत से चूकते नहीं थे। लेकिन अपनी शरारत के साथ साथ स्वामी विवेकानंद पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। स्वामी विवेकानंद जो कुछ भी एक बार पढ़ते थे उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था। इसके अतिरिक्त उनकी माँ की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण नियमित पूजा पाठ, कथा आदि का आयोजन होता रहता था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद महाभारत, रामायण की कथाएं बहुत ही चाव से सुनते थे। जिस कारण घर का माहौल धार्मिक होने के कारण स्वामी विवेकानंद का मन धीरे धीरे अध्यात्म की ओर लगने लगा था। उन्हें ईश्वर को जानने और पाने की उत्सुकता भी बढ़ने लगी थी, जिस कारण कभी कभी घर पर आए कथावाचकों और पंडित जी से ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते थे कि उनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। उनका सर्वप्रथम स्कूली शिक्षा में प्रवेश 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में हुआ था, लेकिन अचानक उनके परिवार को 1877 में रायपुर में चले जाने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। फिर वापस कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उनमें आने के बाद प्रेसिडेंटी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ वे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। उसके बाद उन्होंने ललित कला से परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर 1884 ईस्वी में कला संकाय से स्नातक की परीक्षा की उत्तीर्ण की और अपना स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न विषयों में पारंगत थे। उन्हें धर्म, इतिहास, दर्शन, कला, साहित्य और सामाजिक विज्ञान का गहन अध्ययन भी किया था। साथ में भारतीय धर्म शास्त्र के ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। साथ में खेलकूद जैसी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। लेकिन वकालत की पढ़ाई के दौरान ही सन 1884 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। लेकिन इस दुख की घड़ी में स्वामी विवेकानंद जी घबराए नहीं, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और अडिग साहस का परिचय देते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई। स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, फिर भी हमने कोशिश की इनके बारे में बताने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य नए विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण करना और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना था। इसके बाद 1898 में स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा के भी घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि यदि भारतीय को विकसित होना है और अपने धर्म शास्त्र और अपनी भाषा के जरिए ही उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा से सिर्फ बाबू ही बन सकते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति की शिक्षा से सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के जरिए अनेक स्कूलों, कॉलेजों आदि का निर्माण करवाया था और इस तरह रामकृष्ण मिशन आज भी हमारे देश में अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं।
मात्र 25 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी बन गए थे। फिर पूरे भारत के भ्रमण के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। वे अपने इन यात्राओं के दौरान अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन जैसे कई तीर्थ स्थानों पर गए। उन्हें इन यात्राओं के दौरान भारत के भिन्न भिन्न लोगों से मिलने का मौका मिला, जिसमें अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जाति भेदभाव जैसे अनेक कुरीतियों का भी पता चला, जिनको खत्म करने के लिए इन्होंने धर्म और सत्य के ज्ञान का सहारा लेकर उन्हें खत्म करने की कोशिश भी की थी। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी यात्रा के दौरान यह भी अनुभव हुआ कि भारत के लोगों को अध्यात्म की ज्ञान के बजाय विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें इन तमाम बुराइयों और कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। फिर भारत की गरीबी खत्म करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने का निर्णय लिया और फिर वह उन्हें मौका 1893 ईस्वी के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मिला। उस जमाने में भारतीयों को अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था, जिसके कारण कई लोगों ने प्रयास किया कि विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को बोलने का मौका ही न मिले। लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रस्ताव के बाद स्वामी विवेकानंद को उस सम्मेलन में बोलने का मौका प्राप्त हुआ, जिसके बाद भी लोगों को लगा कि स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े विश्व स्तर मंच पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन इन सबसे परे स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की और उनका पहला ही वाक्य था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और जिसे सुनकर लोगों में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इस तरह स्वामी विवेकानंद अपने ओजस्वी भाषण के चलते पूरे विश्व में छा गए। स्वामी विवेकानंद की यह भाषण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी इतिहास में 11 सितंबर का बहुत बड़ा महत्व है। एक तरफ जहां वर्षों से पहले शांति की स्थापना के लिए इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने धर्मसभा में अपना ओजपूर्ण भाषण दिया था, जबकि दूसरी तरफ विनाश की लीला के रूप में, आतंकवादी हमले के रूप में याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण के बाद, जिसके बाद में से पूरे दुनिया में भारत का कद ऊंचा हो गया था, फिर लगभग 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहकर वहां के लोगों को अध्यात्म और तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की थी। इसके पश्चात वे भारत लौट आए। उन्होंने श्रीलंका का भ्रमण भी किया। इस दौरान वहां के लोगों को भी अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने बहुत सी यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद वैसे तो कभी उनकी मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे विचारों में और हमारे साथ अभी भी जिंदा है, परंतु फिर भी यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। महज 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी को 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका प्रमुख कारण स्वामी विवेकानंद के अत्यधिक रोग होने का कारण माना जाता है। लेकिन उनके शिष्यों के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वे 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे, और इस तरह स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में ही संसार से विदा हो गए। भले ही स्वामी विवेकानंद कम उम्र में ही इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन पहले पूरे विश्व को मानवता का संदेश देकर गए थे। उनके द्वारा सत्य और अध्यात्म की मार्ग पर आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।